एक बार संज्ञा का रिकॉल करेंगे, फिर हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। संज्ञा। बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। और ये सब जो नाम है, आपका नाम, स्थान का नाम, मिठाई का नाम, भाव का नाम, ये सभी संज्ञा है। संज्ञा अर्थात नाम। हम पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आओ जाने संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, दिल्ली के बारे में ये अनुच्छेद पढ़कर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। वाक्यों में रंगीन शब्द विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। ये हमारा विद्यालय है। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। इन वाक्यों में रंगीन शब्द भावों के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आओ दोहराएं। व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाव। क्लास वर्क प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर संज्ञा के भेद बताइए। मैंने लाल किला देखा, तो लाल किला शब्द से हम पता लगाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, वाचक संज्ञा। आज सोमवार है, सोमवार शब्द से हम पता लगाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छोटा बच्चा रो रहा है, बच्चा शब्द, छोटा बच्चा रो रहा है, तो बच्चा शब्द से हमें पता चलता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। और कोकिल बहुत सुंदर है, सुंदर शब्द से हमें पता चलता है कि यह भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपका क्लास वर्क है, ये आपको अभी करना है। अब हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी और उस ट्यूसडे की क्लास में हम पार्ट 5 जादू का टेस्ट लेंगे। पार्ट 5 जादू, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो चैप्टर के बीच में से आएंगे, इसलिए आपको अपना पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ओके, नोटबुक में से नहीं आएगा, वर्ड मीनिंग वगैरह नहीं आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। उसके लिए आपको अपना चैप्टर पूरा पढ़ना होगा। इज इट क्लियर? और ट्यूसडे को होमवर्क में हम विलोम शब्द करेंगे। क्लास वर्क में आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। आप
ऑनलाइन ऐसे ही मेरे सामने बैठकर टेस्ट देंगे और ट्यूसडे को कोई भी अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा। आपको अपनी नोटबुक अपने साथ रखनी है और कैमरे के सामने ही आप अपना टेस्ट देंगे। पार्ट 5 जादू। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे। इस जो छोटा बच्चा था उसका क्या नाम, वो कौन थे? भीम थे, युधिष्ठिर थे या नकुल थे? तो हमारा जो आंसर है इसमें कौन सा आंसर आएगा वो आपको बताना होगा। ठीक, उसके बाद सब अर्जुन ने तो वेरी शॉर्ट नहीं रखे। हाँ बेटा, कॉपी में वेरी शॉर्ट नहीं कराए थे क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट कराया था हमने बताया था ना। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब आपको वेरी शॉर्ट चैप्टर के बीच में से ही याद करने हैं, अपने आप से ही रिटर्न करने हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, है ना। जैसे हमने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये बताइए, जैसे गुरुजी का क्या नाम था? गुरुजी कौन थे? क्या नाम था गुरुजी का? द्रोणाचार्य। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, गुरुजी का क्या नाम था? गुरुजी का नाम द्रोणाचार्य था। कुएं में क्या गिर गया था? खेलते हुए क्या गिर गया था? गेंद। वेरी गुड। गुरुजी ने गेंद के बाद उसमें क्या, गेंद के अलावा कुएं में से क्या निकाला था? अंगूठी। वेरी गुड। गुरुजी ने दोना किससे बनाया था? मैम पत्ते और सीखों। पत्ते और सीखों से। वेरी गुड। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पानी पीने आए व्यक्ति से क्या पूछा था? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा कि आप कौन हैं? आपको ना इसमें लॉन्ग आंसर नहीं देने, सिर्फ वेरी शॉर्ट देना है। आप कौन है, सिर्फ इतना सा आंसर आपको देना है। आप कौन है? कौन है? ओके। बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए किसे नियुक्त किया गया? बाद में किसे नियुक्त किया गया था? द्रोणाचार्य को। वेरी गुड। तो इसी तरीके के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं अपने चैप्टर्स के बीच में। ये आपका होमवर्क है। अनुच्छेद को पढ़कर संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। एक घर था, तो जैसे घर संज्ञा हुई मैंने इस पर गोला बनाया है। बाकी सेंटेंसेस में से आप चूज करके गोला बनाएंगे। घर के पीछे सुंदर बगीचा था, उसमें एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। मधुमक्खियां छत्ते में मीठा मीठा शहद रखती थी। उस बगीचे में बहुत सी तितलियां भी आती थी। अब बताइए इसमें कौन कौन सी संज्ञा है? घर के पीछे सुंदर बगीचा था, इसमें संज्ञा बताइए। अंश संज्ञा बताइए। बताइए अर्चित। घर के पीछे सुंदर बगीचा था, संज्ञा बताइए। संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें? घर। वेरी गुड। घर और बगीचा। हाँ सुंदर, क्योंकि भाव का नाम है। वेरी गुड। घर जगह स्थान का नाम है, सुंदर भाव का नाम है और बगीचा स्थान का नाम है। एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। आप बताएंगे पेड़। वेरी गुड। और बताइए। मधुमक्खियाँ। हाँ छत्ता भी है, क्योंकि छत्ता भी एक स्थान, मधुमक्खियों के रहने का स्थान है ना, इसलिए। उसके बाद बताएंगे मधुमक्खियां छत्ते में मीठा मीठा शहद रखती थी। मीठा मीठा। हाँ मीठा मीठा, क्योंकि भाव का नाम है। और बताइए इसमें और भी है। शहद वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम है, बिल्कुल ठीक। और एक रह गया मधुमक्खियां। वेरी गुड। तो इसमें तीन हो गए, मधुमक्खियां, छत्ते और मधुमक्खियां। छत्ते भी हैं और शहद भी है। उस बगीचे में बहुत सी तितलियां भी आती थी। बगीचा और तितलियां। बगीचे और तितलियां। वेरी गुड। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आपको हेडिंग डालनी है SW, फिर प्रश्न नंबर 1, इस अनुच्छेद को उतारेंगे। उसके बाद इसमें आप गोला बनाएंगे जो संज्ञा शब्द होंगे। उसके बाद नीचे लिख देंगे पाठ समाप्त।
तो अब आपके लिए 2 होमवर्क हो गए। एक आपको ये अनुच्छेद करना है और दूसरा होमवर्क है आपका पाठ 5 साहित्य का टेस्ट। इज इट क्लियर? मैम।